हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में आप एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि से दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को सॉल्व करना सीखेंगे, यानी दो वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से ये 5 क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, ये लीनियर इक्वेशंस हैं यानी रैखिक समीकरण हैं और हमें इन्हें सॉल्व करना है। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन मेथड में कौन सा अप्लाई करना है? विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड। तो मुझे उम्मीद है कि इन 5 क्वेश्चंस को करने के बाद आपको ये मेथड एकदम अच्छे से आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। अब जैसे कि नाम से ही आप समझ सकते हैं कि हमें इसमें से एलिमिनेट करना है, यानी एक चीज को हमें गायब करना है, हटाना है। तो इनमें से हम क्या करते हैं, या तो हम x को यहां से हटा दें या y को हटा दें। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, आप समझिए। हमें इनके गुणांकों को यानी कोएफिशिएंट को एक जैसा करना होता है, यानी इनके आगे जो लगे होते हैं उनको एक जैसा करना है। यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो x के आगे भी यहाँ पे कुछ नहीं लगा है, 1 कह सकते हैं, और यहाँ पे भी 1 है। इसी तरह से y के आगे भी 1 है, y और यहाँ भी 1 है। तो हमारे पास दो चॉइस हैं, या तो हम y को यहां से एलिमिनेट करें या x को एलिमिनेट करें। अब देखो यहां पे अगर हमें y को एलिमिनेट करना है तो बड़ा आसान है, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है, आराम से कट जाएंगे। ठीक है, यानी हम इनको प्लस कर रहे हैं, लेकिन ये तो कट गए। x और x को मिला के हो गया 2x, और यहां पे 14 और 2 को मिला के हो गया 16। ठीक है, यानी हमने y को यहां से एलिमिनेट किया है। अब 2x 16 है, तो यहां से x आ जाएगा, यानी x हो गया 16/2 यानी 8। ठीक है ना, 2 यहां जाएगा डिनोमिनेटर में। अब x अगर 8 आ गया है, x की वैल्यू को हम इसमें रखें या इसमें रखें, बात एक ही है। तो हम इक्वेशन 1 में रखते हैं। आप चाहो तो इनको इक्वेशन का नाम दे सकते हो। तो जब हम यहाँ पे रखेंगे तो x की जगह पे हमने 8 रखा, प्लस y इज इक्वल टू 14, y हो जाएगा 14 माइनस 8 यानी 6। तो x आया 8 और y आया 6, ये हमारा आंसर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम x को नहीं एलिमिनेट कर सकते हैं, x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। अब x को भी क्यों एलिमिनेट कर सकते हैं? क्योंकि इसका गुणांक यानी इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट सेम है, दोनों के आगे भी 1 1 लगा हुआ है। ठीक है, मतलब दिखता नहीं है, 1 होता है। तो ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे अगर हमने x को एलिमिनेट करना है, x को विलुप्त करना है, x को गायब करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ x के साइन एक जैसे हैं। देखो यहाँ पे y के साइन अलग अलग थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहाँ पे x के साइन एक जैसे हैं। तो जब साइन यानी जब इनके चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हमें बदलने होते हैं चिन्ह, तो हम बदलेंगे, लेकिन सबके बदलेंगे। ठीक है, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो इसको माइनस करना है। और क्यों करना था हमें माइनस? क्योंकि इनके साइन, इनके चिन्ह बिल्कुल एक जैसे हैं। तो ये तो हो गया प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे x है तो x कट गया। देखो जब हम एक बारी चिन्ह बदल देते हैं तो हम फिर इन पे ध्यान नहीं देते हैं, पुराने चिन्हों पे। अब हम नए चिन्ह देखेंगे उनके, ठीक है, नए साइंस देखेंगे। x से x कट गया, यहाँ पे प्लस y और प्लस y है, तो ये प्लस का 2y हो जाएगा। ये 14 और ये 2 है, और ये 2 माइनस का है, 14 प्लस का है, तो 14 में से 2 गया, ये हुआ 12। तो y हो जाएगा 12/2 यानी 6। अब y 6 आ गया है, इसको आप यहाँ रख सकते हो या यहाँ रख सकते हो, जहाँ कहीं भी आप रखना चाहो रख सकते हो। y 6 है तो x हो जाएगा 14 माइनस 6 यानी 8। तो आंसर आ गया x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 6। ये हमारा आंसर है। इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे हमने एलिमिनेट करना है, यानी विलुप्त करना है, यानी गायब करना है किसी एक कोफिशिएंट को या किसी एक वेरिएबल को। या तो x को हमें हटाना है या y को। आसान क्या है?
तो यहाँ पे आप कहोगे कि सर y के आगे एक जैसा है। देखो x के आगे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन y के आगे एक जैसा, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो y को एलिमिनेट करना आसान होगा। अब ये प्लस का 2y प्लस का 2y ऐसे तो कटेगा नहीं, तो ये क्योंकि कटने के लिए एक प्लस और एक माइनस होना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पे ये माइनस नहीं है, प्लस है, दोनों प्लस प्लस है, तो हम चिन्ह बदलेंगे, इनके साइन बदलेंगे। तो ये माइनस हुआ प्लस का, ये भी प्लस का माइनस, सबके चिन्ह बदलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप केवल इसका बदल रहे हो, ऐसा नहीं है, सबका चेंज करना होता है। ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। ठीक है, अब देखो ये तो कट गया क्योंकि प्लस का 2y और माइनस का 2y है। ठीक है, ध्यान रखना जब हम साइन चेंज कर देते हैं तो पुराने साइन नहीं देखते हैं, केवल नए साइन देखते हैं। इसे देखिए, ये है 1x, देखो ये 1x माना जाता है। ठीक है, तो ये 1x है और ये 3x है। 1x में से 3x गया तो क्या बचा, माइनस का 2x। क्यों, क्योंकि बड़े का चिन्ह जो है वो माइनस का बड़ा है। ठीक है, तो बड़े का साइन नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आया। यहाँ पे देखो -1 -5, तो ये माइनस का 6 हो गया है। तो -2x इज इक्वल टू -6 है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू, चाहे तो माइनस माइनस यहाँ पहले काट सकते हो, 6/2 यानी ये 3 आ जाएगा। x3 आ गया है। आप इसको चाहे यहाँ पुट करो या यहाँ पुट करो, कहीं भी पुट करो, आंसर दोनों केस में आ जाएगा। तो मैं इसमें पुट कर रहा हूँ। ठीक है, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे x की जगह पे 3 पुट करना है। 3 प्लस 2y इज इक्वल टू -1, 2y इज -1 -3, 2y इज इक्वल टू -4 और y आ गया है -4/2 यानी -2। ठीक है, तो फाइनल जो हमारा आंसर है वो है कि x आया 3 और y आया है -2। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 में जाने से पहले यहां पर इसे देखो आप। यहाँ पे हमने y को एलिमिनेट किया, यानी y को हमने यहाँ से हटाया, गायब किया। उसका रीज़न क्या था, क्योंकि y के आगे एक जैसा लगा हुआ था, एक जैसा कॉफिशिएंट था, इनके गुणांक एक जैसे थे, यानी इनके कॉफिशिएंट एक जैसे थे। लेकिन ऐसा नहीं कि इसको करने का दूसरा तरीका नहीं है, बिल्कुल इसको करने का दूसरा तरीका है। कैसे, तो वो आप यहाँ पे बेहतर समझेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं। देखो कैसे, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। उस क्वेश्चन को मैंने दोबारा लिख दिया है। यहाँ पे हमने y को हटाया था क्योंकि y के कोफिशिएंट एक जैसे थे और x के नहीं थे, यहाँ 1 और यहाँ 3 था। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम x को एलिमिनेट करें? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें x के कोफिशिएंट एक जैसे करने होंगे, x के गुणांक एक जैसे करने होंगे। अब यहाँ तो 1 है और यहाँ 3 है, तो एक जैसे कैसे करें? हम इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, 3x प्लस 3 दूनी 6y बराबर -3। आप समझ गए? इस पूरी इक्वेशन में मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया है और अब ये जो इक्वेशन है वो ऐसी बन चुकी है। इज इट क्लियर? और अब इस इक्वेशन को मैं इसके नीचे लिख देता हूं एज इट इज। अब यहां पे देखो, अब x के कोफिशिएंट एक जैसे हो गए हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि x को यहां से एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी यहां से विलुप्त कर सकते हैं। वो कैसे? प्रॉब्लम ये कि ये दोनों प्लस के हैं, तो हमें इनके चिन्ह बदलने होंगे। तो हमने किया, इसे हमने कर दिया माइनस, क्योंकि इसका साइन चेंज करना है। ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों प्लस हैं, तो साइन चेंज होता है, तो प्लस का माइनस होता है या माइनस का प्लस होता है। यहाँ माइनस तो कहीं है नहीं जो मैं प्लस लिखता, तीनों प्लस थे तो तीनों मुझे माइनस करने पड़े। x तो यहाँ से एलिमिनेट हो गया। y देखो, 6y प्लस का है, 2y माइनस का है। 6y में से 2y माइनस हुआ तो क्या बचा, 4y। 6 में से 2 गया, 4 रह गया। -3 -5 दोनों माइनस के हैं, ये प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का आएगा। y इज इक्वल टू -8/4, यह आ गया -2, तो y -2 आ गया है। इसको आप कहीं भी पुट कर सकते हो, इसमें या इसमें। अगर हम इसमें पुट करते हैं तो क्या होगा, देखो x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 है। x मैंने पुट कर नहीं, y पुट कर दिया है -2, तो ये हो जाएगा x -4 इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू, ये 4 उस तरफ गया, 4 -1 यानी 3। तो फाइनल आंसर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -2,
और यहाँ पे हमारा सेम आंसर आया था। ओके, तो कोई भी टेक्निक अप्लाई करो, आपका आंसर सेम आएगा। आई मीन किसी को भी पहले एलिमिनेट करो, आंसर सेम आएगा। लेकिन हमें ये देखना होता है कि आसान क्या है, कम स्टेप में कम प्रॉब्लम के साथ कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आसान था क्योंकि पहले से इसके एक जैसे थे कोफिशिएंट, तो हमने इसको एलिमिनेट करना प्रिफर किया है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। और यहां पे देखिए, वी हैव 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 एंड x प्लस 6y इज इक्वल टू 22। अब हमने यहां x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए यहां पे हमारे पास अगेन दो तरीके हैं। क्या है, या तो हम x को एलिमिनेट करें या y को एलिमिनेट करें। आसान क्या है, तो आसान, अब देखो पहली बात तो ये कि दोनों ही इक्वल नहीं है। ये 4 है तो ये 1 है, एक जैसे नहीं है ना, और ये 3 है तो ये 6 है, ये भी एक जैसे नहीं है। तो हमें या तो y के एक जैसे बनाने पड़ेंगे या x के एक जैसे बनाने पड़ेंगे। अब देखो, अगर हम x के एक जैसे बनाते हैं, उसके लिए हमें इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम x के कोफिशिएंट एक जैसे करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरी इक्वेशन हो जाएगी 4x प्लस 6 चौको 24 y बराबर 22 चौको 88। आप समझ गए, इसको मैंने ये लिख दिया है। इसको मैं दोबारा इसके नीचे लिख देता हूँ 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि x के कोफिशिएंट एक जैसे हो गए हैं, तो अब हम x को आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखो, क्योंकि ये दोनों प्लस प्लस के हैं तो साइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस वाले कटते हैं, प्लस प्लस नहीं कटते हैं। तो साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये कट गया, प्लस 24 प्लस 3 होता है 24 और 3 27। ठीक है, 88 में से 7 गया 81, y आ जाएगा 81/27 यानी 3। अब इस वैल्यू को आप कहीं भी पुट करो, जो आपको आसान लगे, यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो। अगर हम यहाँ रखते हैं तो क्या होगा, 4x माइनस 3y, y की जगह पे 3 रख दिया क्योंकि ये y3 है, बराबर 7। 4x माइनस 9 बराबर 7। 4x बराबर 9 उस तरफ जाएगा तो 16 आ जाएगा, और x हो जाएगा 16/4 यानी 4। तो हमारा आंसर है x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 3। अंडरस्टैंड, तो ये हमारा आंसर आ गया है। अब हमने कैसे, देखो यहाँ पे हमने x को एलिमिनेट किया, x को पहले बराबर किया, x के कोफिशिएंट को फिर एलिमिनेट किया। लेकिन आपके माइंड में एक बात आ रही होगी, आप सोच रहे होंगे कि सर हम y के भी तो एक जैसे कर सकते हैं। हमने यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किया x के एक जैसे बनाने के लिए, हम यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करके y के भी तो एक जैसे बना सकते हैं कोफिशिएंट। बिल्कुल बना सकते हैं। मीन्स देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। दूसरा है x प्लस 6y इज इक्वल टू 22। हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये एक जैसा हो जाए, इसके कोफिशिएंट एक जैसे हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 8x, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, y बराबर 7 दूनी 14। ठीक है ना, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया है, और जो ये इक्वेशन है इसको मैं इसके नीचे लिख दूंगा, x माइन प्लस 6y इज इक्वल टू 22। और बिल्कुल अब y के कोफिशिएंट एक जैसे हो गए हैं, अब भी हमारा आंसर आ जाएगा। अब लेकिन हमें अब फायदा क्या है, अब हमें क्या एडवांटेज है कि हमें साइन नहीं बदलने पड़ेंगे, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस का पहले से ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा लाभ इस तरह से हुआ है, 8x प्लस 1x होता है 9x, और ये होता है 36। ठीक है, तो x हो जाएगा 36/9 यानी 4। और अब इसकी वैल्यू को हम कहीं भी पुट करें, चाहे यहाँ पुट करें या यहाँ। ठीक है, चलो इस बार इसमें पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 6y इज इक्वल टू 22। 6y इज इक्वल टू, ये इस तरफ माइनस होगी 18 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 18/6 यानी 3। तो आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 3।
ओके, तो ये हमारे आंसर आ चुके हैं। अब आप इनमें से डिसाइड करो कि कौन सा करना आसान था, ये वाला या ये वाला। शायद आपको ये ज़्यादा आसान लगा होगा क्योंकि इसमें एक स्टेप कम क्या हुआ कि हमें साइन नहीं बदलने पड़े, जैसे हमने यहाँ बदले थे, यहाँ बदलने की आवश्यकता नहीं थी। ये लाभ हुआ है। बाकी आप देख लो आपको कौन सा ज़्यादा बेटर लगता है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 13। यहाँ x और y की वैल्यू निकालनी है। अब ये क्वेश्चन इनसे डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि ऐसा नहीं कि एक में ही मल्टीप्लाई करके आप आंसर आ जाएगा। इस बारी क्या है, देखो, अगर हम x के कोफिशिएंट एक जैसे बनाते हैं या y के एक जैसे बनाते हैं, दोनों में हमें बराबर मेहनत करनी पड़ेगी। आप समझ रहे हो? तो अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से होता, मान लो कि हमारे पास क्वेश्चन ऐसे होता कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 एंड 3x प्लस y इज इक्वल टू ये होना चाहिए 11। मान लो कि हमारे पास क्वेश्चन ऐसा होता, ठीक है ना। इसको एक नाम दे देते हैं, इसको 4th का फर्स्ट पार्ट नाम दे देते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? तो देखो, यहाँ पे x के कोफिशिएंट एक जैसे बनाएं या y के बनाएं। अगर हमें x के एक जैसे बनाने होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, एक जैसे कैसे बनेंगे, तो हमें यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन में और यहाँ 2 का। इससे ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। हो तो जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। लेकिन अगर हम, यानी इसके अलावा हमारे पास एक और रास्ता है कि हम केवल इसमें मल्टीप्लाई करें 3 का, तो अब ये 3 हो जाएगा और ये दोनों 3 हो जाएंगे। मीन्स यहाँ पे x के कोफिशिएंट एक जैसे बनाने में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, y के कोफिशिएंट आराम से एक जैसे बना सकते हैं। तो जैसा हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 33। अब इस वाले इक्वेशन को इसके नीचे उतार देते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब आराम से हम इसे सॉल्व कर देंगे। हुआ ये प्लस ये प्लस है तो माइनस किया, ये प्लस का माइनस और ये प्लस का माइनस। समझे हमने चिन्ह क्यों, साइन क्यों बदले? क्योंकि ये प्लस और ये भी प्लस है, तो ऐसा तो कटेगा नहीं 3y, तो इसीलिए हमने इसके साइन बदल दिए। अब ये आराम से कट जाएगा। 9x में से 2x माइनस हुआ तो 7x बचा और यहाँ 33 में से 12 गया तो 21 बचा। अब x इज इक्वल टू 21/7 यानी 3। x की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो आ जाएगा 2 इंटू एक्स यानी 2 इंटू 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 3y 3 दूने 6 उस तरफ जाएगा, 12 में से 6 गया 6 और y आ जाएगा 6/3 यानी 2। तो x यहाँ पे 3 आ गया, y यहाँ पे 2 आ गया। लेकिन सीखने वाली बात यह है कि यहाँ पे x के कोफिशिएंट एक जैसे बनाने में हमें मुश्किल आएगी, y के बनाना बड़ा आसान है यहाँ पे। ये आपको समझ आ गई होगी बात। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन देखो, इसमें x के कोफिशिएंट एक जैसे बनाने में उतनी ही मुश्किल है जितने कि y के एक जैसे बनाने में, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम केवल एक में मल्टीप्लाई करके एक कोफिशिएंट इक्वल कर दें। तो अगर हम x के एक जैसे बनाना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ 2 का। क्यों? क्योंकि इससे ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। तो अब हमने किया मल्टीप्लाई 3 का, तो क्या हो गया 6x प्लस 3 3 9 y बराबर 12 3 36। 2 का करेंगे तो 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 26। साइन चेंज करेंगे, चेंज कर दिए, करने ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लस और ये भी प्लस है, तो साइन चेंज किया हमने, ये तो कट गया। 9x में से 4x गया, बचा 9y में से 4y गया, 5y बचा। 36 में से 26 माइनस हुआ तो 10 बचा। y आ गया 10/5 यानी 2 और y के इस मान को आप कहीं भी रख दो, यहाँ पे रख दो, तो 2x प्लस 3 इंटू y इज इक्वल टू 12। 2x प्लस 3 दूनी 6 12, 2x 6 उस तरफ जाएगा तो 6 आएगा और x आ जाएगा 6/2 यानी 3। तो हमारा आंसर ये है कि x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आपको समझ आ गया होगा।
अगर आप y के एक जैसे बनाना चाहो तो y के एक जैसे भी बना सकते हो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ 2 का, क्योंकि फिर ये 6 और ये 6 हो जाएगा और फिर आप आराम से कर सकते हैं। एंड फाइनली वी हैव दिस लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 13, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। अब हमने इसको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो देखो कैसे, अगेन सेम है, या तो यहाँ x के एक जैसे बनाओ या y के एक जैसे बनाओ, और दोनों में बराबर मेहनत है। चलो इस बारी y के एक जैसे बनाते हैं। अब ये 5 और ये 4 है, एक जैसे कैसे बनेंगे, अगर हम यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 20 हो जाएगा, और यहाँ 5 का कर दें तो ये भी 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब एक जैसे हो गए, यानी इसका हमने ऊपर किया और इसका हमने नीचे किया मल्टीप्लाई। एनीवे ये लाइन की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौको 16x माइनस 20y इज इक्वल टू 13 चौको 52। 5 का मल्टीप्लाई करें, 5 दिया 15x माइनस 20y इज इक्वल टू 50। ओके, अब एलिमिनेट करते हैं इन्हें। तो देखो ये माइनस और ये भी माइनस, तो साइन बदलने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब कटेगा ये ठीक से। तो साइन चेंज करने के लिए क्या करते हैं, सबके साइन चेंज कर देंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कट गया। 16x में से 15x गया तो 1x बचा, 52 में से 50 गया 2 बचा, तो यानी बेसिकली x 2 आ गया है। अब x की इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, चाहे यहाँ या फिर यहाँ कहीं भी पुट करो। मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, 4 इंटू 2 माइनस 5y इज इक्वल टू 13, 8 माइनस 5y इज इक्वल टू 13, 5y ये इस तरफ जाएगा तो 5 आ जाएगा, और y हो जाएगा 5 अपॉन माइनस 5 यानी माइनस का 1। तो फाइनल आंसर x बराबर 2, y बराबर माइनस का 1। ओके, माइनस 1। और हम यहाँ पे x के कोफिशिएंट भी इक्वल कर सकते थे, यानी यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करते, यहाँ 4 का करते, दोनों 12 आ जाता और तो भी हमारा आंसर आ जाता। ओके वेल, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि से आराम से जो ये क्वेश्चंस हैं 2 वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशंस यानी 2 चरीय रैखिक समीकरण आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।